सब झूठ मेरी जात से मंसूब है मोहसिन। क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे? हेलो, मैं अब चाहूंगा कि आशुतोष सर आए और कुछ हम लोग को मार्गदर्शन करें। समय बिना गंवाए हुए मैं वेलकम कर रहा हूं। वैसे तो हम लोग पहले वेलकम कर चुके हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के बैनर पर वेलकम करना है। बैनर है हम लोगों का कल्चरल प्रोग्राम के साथ नए जो एडमिटेड लोग हैं उनका अभिनंदन और उनका स्वागत, और दोनों सीनियर्स के द्वारा। पढ़ते पढ़ते रसायन विज्ञान ऐसा विषय है जहाँ पर तनाव ज़्यादा रहता है, लैब का, क्लास का स्ट्रेस रहता है। इसलिए बीच बीच में ऐसा खुशनुमा माहौल आपको नया मतलब माहौल मिल जाएगा और आप एनर्जी से भरपूर होंगे। तुरंत देखिए हमारे बच्चों का लिबास कितना बदला हुआ है, बिल्कुल सब एक फॉर्मल और सबका लुक सब सो ब्रिलियंट एंड गॉर्जियस लुक दे हैव टुडे। तो हमारी शुभकामना है, आपको रहना है अभी लंबे समय तक, और जो भैया आपके दे रहे हैं प्रोग्राम उनकी तरफ से है ये सारी शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से खुश रहिए। ऐसा मौका बीच बीच में आते रहे, ये हम लोग इस उम्मीद के साथ आज प्रोग्राम में चल रहे हैं। ऐसे कितना माहौल एकदम बदला हुआ लग रहा है, बाकी दिन जो माहौल होता है उससे एकदम अलग, ठीक है। तो आप कीजिए इसको, और जितना भी जिसके अंदर में जरा से कोई प्रतिभा है उसको यहाँ पर लाइए। अभी देखिए कितना प्रेस करने के बाद वो सामने आ रहे हैं। इस तरह से जो भी लड़के हैं वो बीच में कला और हम लोग भी हैं उसको हम लोग पिक भी करेंगे आज के बाद, ठीक है। थैंक यू सर। अब मैं चाहूंगा कि शैलेंद्र सर आए और हम लोगों को मार्गदर्शन करें। सर सिद्धेश्वर सर प्लीज आइए, आप कुछ मेन वीडियो चल रहा है, जाएगा 20-30 GB जाएगा, फिर जाएगा यूट्यूब पे। सारे शिक्षक लोग, हमारे प्यारे बच्चे, 20 GB के फाइल है ये। आज आप लोग फ्रेशर पार्टी का आयोजन किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। फ्रेशर पार्टी का मेन मकसद क्या है ये आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैं भी बता देना चाहता हूँ। फ्रेशर पार्टी का मतलब सीनियर जूनियर में भेदभाव को कम करना, आपस में आप लोग मिलजुल कर रहिए। जूनियर को कुछ जरूरत पड़ता है, सीनियर उसको मदद करते हैं। सीनियर का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जूनियर को कुछ जरूरत है तो उसको पूरा करें। मेन फ्रेशर पार्टी जो एक दूसरे से ये रखते हैं कि हमारा सीनियर है, जूनियर समझते हैं सीनियर है, सीनियर समझते हैं जूनियर है, आपस में खुल के बात नहीं करते हैं। फ्रेशर पार्टी है कि अपना कला को भी आप लोग प्रदर्शित कीजिएगा। कुछ लोग बहुत कुछ सोच के आए होंगे कि जब डांस करेंगे, डांस भी कीजिए, शायरी पढ़ेंगे, शायरी भी पढ़िए, अपने मनोबल को बढ़ाइए और आपस में आप लोग घुल मिल जाइए। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं सीनियर जूनियर का, आपस में आप लोग मिलजुल कर सारे एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए और अपने ये जो डिफरेंसेस है डिफरेंसेस को दूर। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों को कई शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग हमेशा आगे बढ़िए, विभाग कॉलेज के बच्चे हमारे ऊपर अपना डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। सब लोग का मोटिवेशन या मार्गदर्शन हम लोग के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। रिएक्शन पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है हम लोग का मार्गदर्शन। और मैं चाहूंगा कि कृष्णानंद सर प्लीज आइए सर, 2 वर्ड प्लीज आइए सर, 10 मिनट थोड़ा क्लैपिंग कर दीजिए, आवाज नहीं आया।
प्रोग्राम के तहत नए स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। जब हमारे एक अच्छे शायर भी हैं और सर भी हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मैं आशुतोष सर के वक्तव्यों से सहमति जताता हूँ और आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम अच्छे से चले और सफलता प्राप्त करें। थैंक यू सर फॉर वेरिएबल वर्ड। और मैं चाहूंगा कि शैलेंद्र सर आए और कुछ हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करें। महेश सर आइए प्लीज सर, थोड़ा क्लैपिंग कीजिए आप लोग। हमारे नए बच्चे को बहुत बहुत शुभकामना। और प्रेशर पार्टी के मतलब जो सर समझाए, सबका एनर्जी सेम हो गया, एनर्जी लेवल सेम हो गया, लेकिन डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, अब सेम का मीनिंग समझ गए ना? क्या एक पोजीशन सर, एक पोजीशन, एक पोजीशन हुआ क्लास में तो डिफरेंस है ही, लेकिन रिमेनिंग जो है उसमें सेम हुआ। इसीलिए हम एक पॉइंट बोल दिए कि डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, चलो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि शैलेंद्र सर आए और हम लोग को मार्गदर्शन करें। प्लीज आइए सर। और इस जगह 40-50 दिन चल जाएगा। Thank you to call me on this dais on this auspicious occasion. First of all, I welcome all my fresher students and those students who are learning education in this Department of Chemistry. Our respected colleagues who are sitting on the stage, Dr. Irshad Ali, your future head of the department. Dr. Ashutosh Kumar, Dr. Krishnanand ji, our guest faculty Siddheshwar ji, Mahesh Kumar Mishra ji, our fresher students of semester 1 and our students of second part and third part. Everything is looking fresh in this fresher party, and you are looking beautiful, you are looking fresh. इस समारोह को इतने अच्छे ढंग से आयोजित करने के लिए मैं आयोजक को बधाई देता हूं और आप सबका इस फ्रेशर पार्टी में स्वागत करता हूं। ये फ्रेशर पार्टी का मतलब ये है कि जो हमारे इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके स्वागत के लिए, उनको एक रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको एक प्यार देने के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया जाता है। और फेयरवेल हमारे जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया जाता है। तो जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं वो एक डिफरेंट माहौल से आते हैं। हर कोई अलग अलग माहौल से आते हैं। कोई उत्तर बिहार से आते हैं, कोई दक्षिण बिहार से आते हैं,
पहली बार आप लोग को अपना घर छोड़ना पड़ता है। आप लोग अपने घर से दूर एक नए वातावरण में आते हैं और इस नए वातावरण में आप लोग कहीं भटक न जाए, इसलिए आप लोग की सहायता के लिए न केवल हमारे स्टूडेंट्स बल्कि आपके जो सीनियर हैं, आपके बड़े भाई, आपके बड़े बहन, ये सब आपके मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हम घर से दूर हो गए, परिवार से दूर हो गए। ये आपका एक परिवार है, ये आपका एक घर से दूर आपका एक परिवार है। किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं है। कभी किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो, वो बेझिझक हमारे टीचर से, अपने सीनियर से मिल सकते हैं और उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। हमारे इस डिपार्टमेंट में एक से एक प्रतिभाशाली छात्र हैं, एक से एक होनहार छात्र हैं और ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि सब में भाईचारा का माहौल है। और ये आयोजन भी इसी का प्रतीक है कि हमारे सीनियर स्टूडेंट्स अपने जूनियर स्टूडेंट्स के लिए कितना समर्पित है, कितना डेडिकेटेड है। ये आयोजन इस बात का प्रतीक है। देखिए, आप लोग को ये एक नए माहौल में आपको कुछ कर गुजरने का मौका मिला है। It is a transition state for you, for all those students who are in graduation. It is a transition state, and now, after a few years, you will change into product. And why? Which type of product? The useful product, the useless product. It depends only upon you. आपको किस तरह के प्रोडक्ट में बदलना है, ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। और आप देखिएगा, अपने परसेप्शन को मजबूत कीजिए। मैंने देखा है कि जो हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल रहे हैं, जो अभी बाहर में विदेश में रह रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं, उनका परसेप्शन अलग रहता है और दिनों दिन उनके पर्सनालिटी में निखार आता जाता है। आप देखिए कि आपका जो एक्शन है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो थिंकिंग एप्टीट्यूड है, आपका जो इंटरेक्शन है, वो कैसे उसमें सुधार आए। लर्निंग कैपेसिटी किस तरह से बढ़े, सीखने का गुण कैसे डेवलप हो, क्योंकि नॉलेज इज पावर और नॉलेज कम्स फ्रॉम लर्निंग। सीखने का गुण जब आप में बढ़ेगा और उसमें अगर आप हेजिटेशन नहीं रखिएगा, तभी आपके नॉलेज में इन्हेंसमेंट होगा और नॉलेज में जब इन्हेंसमेंट होगा तो आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, आपके पर्सनालिटी में चेंज आएगा। लोग आपको रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। जैसे अभी हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो हैं, उनको लोग रोल मॉडल के रूप में हमारे स्टूडेंट्स देखते हैं जो पढ़ रहे हैं। तो अभी आप लोग जो इंटरमीडिएट स्टेट में है, ट्रांजिशन स्टेट में है, इसमें अपने आप को ऐसा बनाइए कि एक यूजफुल प्रोडक्ट इस देश के लिए आप बने, इस देश की सेवा में आप अपना कंट्रीब्यूशन करें। केवल पैसा कमाना ही आप लोग का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप लोग का उद्देश्य केवल लेना नहीं होना चाहिए कि हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। आप लोग का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि एक उस स्तर के नागरिक बन सके जहां हम किसी
जरूरतमंद को कुछ दे सके, इतना कैपेबल बन जाइए कि हम किसी को दे सके, किसी की मदद कर सके, तब आपका जीवन सार्थक होगा। और उसके लिए पहले अपने आप को बनना पड़ेगा। तो इस फ्रेशर डे पर सभी फ्रेशर्स के लिए मेरा यही संदेश है कि आप लोग मिलजुल कर रहें और आपके सीनियर्स जो हैं वो आपके लिए हर मदद करने के लिए तैयार हैं। आप किसी तरह की मदद में संकोच नहीं करें, चाहे टीचर से मदद लेना हो, सीनियर से मदद लेना हो, और आगे अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करें। आपको कठिन परिश्रम करना है, क्योंकि आपको एक पहाड़ पर चढ़ना है। तो पहाड़ पर जब साइकिल चढ़ता है तो उसको काफी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब उतरता है तो उसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। जिंदगी में शिखर पर चढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। उतरने के लिए कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं, चढ़ने के लिए मेहनत की आवश्यकता है। तो फिर से एक बार मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग के भविष्य की उन्नति के लिए, आप लोग के सुखद भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। इस आयोजन से मेरे मन में ख्याल आया कि जब हम लोग पढ़ते हैं और किसी आयोजन में भाग लेते हैं और सर की बातों को सुनते हैं, तो हमें एक सेंस आया कि समंदर को बहुत गुरूर था गहरा होने पर, और एक तेल का बूंद आया और तैर कर चला गया। के साथ अब आप जान रहे होंगे कि मुशायर हमारे बहुत बढ़िया शिक्षक डॉक्टर इसाद अली सर का मैं बुलाना चाहूंगा। आप क्लबी के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर इसाद अली सर। रसायन विभाग के सभी सम्मानित शिक्षकगण, हमारे होनहार छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले इस कार्यक्रम को जिन छात्रों ने, मेरा ख्याल है कि पार्ट 2 और पार्ट 3 के सभी छात्रों को मैं तहे दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने बहुत कम समय में इतना सुंदर, आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबों के जज्बे को, आप सबों की मेहनत को, आप सबों के लगन को मैं सलाम करता हूं कि आपने इस विभाग की जो परंपरा है, इस विभाग का जो ट्रेडिशन है, आपने उसको कायम रखा और उसमें 4 चांद लगाया। जो हमारे पार्ट 1 सेम 1 के छात्र हैं, ये फ्रेशर पार्टी तो और पहले होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो गया। लेकिन फारसी में कहा गया है देर आए दुरुस्त आए, देर से ही हुआ लेकिन सही हुआ, कुछ समय लग गया। फिर भी फ्रेशर पार्टी होता है। हम नए छात्रों का भी स्वागत करते हैं, इनका वेलकम करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, इनका खैर मकदम करते हैं, इस शीर के साथ कि आप नौ नामांकित जब छात्र आते हैं, नए छात्र आते हैं, तो लगता है कि इस विभाग के गुलशन में नए नए फूल खिल गए हैं। ऐसा लगता है कि आकाश में जैसे
वो आसमान खुला हुआ हो, बिल्कुल साफ सुथरी रात हो और उस साफ सुथरी रात में सितारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लगता है कि सितारों की कालीन बिछा दी गई है। एंड हमको ऐसा लगता है कि जब नए छात्र आते हैं उनको देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे इस धरती पर इस डिपार्टमेंट में सितारों की कालीन बिछा दी गई है। इसलिए मैं आपका स्वागत भी करता हूँ इस शेर के साथ, चांद बादल में छुपा था चांदनी ऐसी न थी। चांद बादल में छुपा था चांदनी ऐसी न थी, चांद बादल में छुपा था चांदनी ऐसी न थी, आपके आने से पहले रोशनी ऐसी न थी। तो आपके आने से इस विभाग में नामांकन से एक इस डिपार्टमेंट को नई रोशनी मिली है, एक नया चमक मिला है, एक नया उत्साह मिला है। मैं समझता हूँ कि हमारे पार्ट 1 के जो छात्र हैं इस रोशनी को और इस चमक को अंत तक बरकरार रखेंगे और फिर नए आने वाले छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक होंगे। कई बातें आई, हमारे सिद्धेश्वर जी ने वो फ्रेशर पार्टी का मतलब समझाया, कहा कि फ्रेशर पार्टी होता है तो इसमें डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं, सीनियरिटी जूनियरिटी का जो एक डिफरेंस है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है और सब आपस में मिल जाते हैं। और हमारे महेश्वर जी ने कहा एनर्जी लेवल एक हो जाता है, सब एक हो जाते हैं और सब एक दूसरे में घुल मिल करके दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि अब ये माहौल दोस्ती का हो गया है और तो दोस्ती का जब ये माहौल हो गया है तो इस दोस्ताना माहौल में मुझे कुछ शेर याद आया। आज आपको ठहाके लगाने का दिन है, आप ठहाके लगाएंगे, मस्ती करेंगे, झूमेंगे। इसीलिए हमारे आशुतोष जी ने कहा कि आज डांस भी करेंगे छात्र, तो हर तरह का कार्यक्रम होगा, मौज मस्ती होगी, आप लोग खुशियां मनाएंगे, दोस्तों के साथ गले मिलेंगे। तो मैंने कहा कि हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं दोस्तों के साथ ठहाके लगाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं दोस्तों के साथ ठहाके लगाने में। क्यों मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त। अभी हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलन जी ने कहा कि आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी देख रेख के लिए, आपको सहायता करने के लिए स्पेशली फॉर द स्टूडेंट ऑफ सेम 1 सीनियर जो है आपका साथ देते रहेंगे, आपका साथ निभाते रहेंगे। तो क्यों मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, क्यों गम को बांट लेते हैं दोस्त। न रिश्ता खून का न रिवाज से बंधन, न रिश्ता खून का न रिवाज से बंधन, फिर भी जिंदगी भर साथ देते हैं दोस्त। दोस्ती भी क्या अजब चीज होती है, दोस्ती भी क्या अजब चीज होती है, मगर ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। दोस्ती भी क्या चीज होती है, मगर ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। जो पकड़ लेते हैं जिंदगी में दामन उसका, जो पकड़ लेते हैं जिंदगी में दामन इसका, समझ लो कि जन्नत उनके बिल्कुल करीब होती है। ये दोस्ती होती है दोस्तों। तो एक और दोस्ती के बारे में हमको शेर याद आया कि दोस्त के बिना जिंदगी सुनसान होती है। तो ऐसा लगता है जिंदगी जो है अधूरी हो गई, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, प्राइवेट बातें ऐसी होती हैं जिनको आदमी न माँ से कह सकता है, न बाप से कह सकता है, न टीचर से कह सकता है, लेकिन दोस्तों से आदमी उसको क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, दोस्तों को बता लेता है। दोस्त हमारे असली राजदार हुआ करते हैं, हमारे गुणों को भी जानते हैं और हमारे डिमेरिट्स को भी जानते हैं। जिंदगी वीरान होती है, जिंदगी वीरान होती है, अकेले में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी वीरान होती है, अकेले में हर राह सुनसान होती है। प्यारे दोस्तों का होना जरूरी है, प्यारे दोस्तों का होना जरूरी है, क्योंकि उनकी दुआओं से हर मुश्किल आसान होती है, हर मुश्किल आसान होती है। मुश्किलों में भी तो महफिल की दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी
बहुत सारे आदमी दुआएं मांगता है, लेकिन एक दोस्त जो है अपने दोस्त के लिए, अपने मित्र के लिए क्या दुआ मांगता है ईश्वर से? माफी की दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे दोस्त सदा खुश रहें। मेरे ये पार्ट थर्ड के साथ साथी कह रहे हैं, पार्ट टू के साथी कह रहे हैं, किसके लिए? अपने सेवन के छात्रों के लिए। महफिल की दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे दोस्त सदा खुश रहें, मेरे साथ भी मेरे बाप भी, मेरे साथ भी मेरे बाप भी। प्रिय छात्रों, जीवन का हर कदम काबिलियत और हिम्मत का इम्तिहान होता है। आपके जीवन में अनेक परेशानियां आएंगी। इंसान हर परिस्थिति में अपनी कोशिश जारी रखे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सारी चीजें पॉसिबल हैं और सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। जज्बा चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए, हिम्मत चाहिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल मारता है। आपका जो हौसला जो होगा और चीजों को पाने की तमन्ना अगर अंदर में होगी तो सब कुछ आप वो चीज पालेंगे। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। 10 किलोमीटर नदी पार करके 10 किलोमीटर नदी पार करके स्कूल जाने वाला अगर एक विद्यार्थी भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हो सकता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता है? बिजनेस में असफल, शादी में असफल, प्यार में असफल, 8 बार इलेक्शन हारने वाला अब्राहम लिंकन अगर अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता है? 27 वर्षों तक अपने ही देश में जेल में रहने वाला, 27 वर्षों तक अगर अपने ही देश में रहने वाला नेल्सन मंडेला अगर अपने मुल्क का राष्ट्रपति हो सकता है, अपने देश का राष्ट्रपति हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता है? बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के लंगोटी वाला और एक लाठी वाला दुबला पतला इंसान देश की तकदीर बदल सकता है। देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। उसकी तस्वीर नोट पे आ सकती है तो क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। मन बुद्धि के कारण स्कूल से निकाल देने वाला छात्र अगर बल्ब का आविष्कार कर सकता है, थॉमसन एडिसन बल्ब का आविष्कार कर सकता है तो क्या नहीं हो सकता है? व्हील चेयर पर बैठ करके जो आदमी अपने बदन को हरकत भी नहीं कर सकता था, हिला भी नहीं सकता था, वो व्यक्ति स्टीफन जो है वो ब्लैक क्या कौन सी थ्योरी थी? बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल थ्योरी दे सकता है तो क्या नहीं हो सकता यार? वो सब कुछ संभव है। पकौड़ा बेचने वाला और पेट्रोल पंप पर मजदूरी करने वाला धीरू अंबानी अगर रिलायंस जैसी कंपनी को स्थापित कर सकता है तो क्या नहीं हो सकता है? छोटा कद के बावजूद, पस्ता कद के बावजूद सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट का भगवान हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। बचपन में अंधेरे में रहने वाला बचपन में अंधेरे से डरने वाला इलॉन मस्क मंगल पर सैटेलाइट भेजने की बात सोच सकता है तो क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ। आपको हिम्मत चाहिए। सफलता के लिए जरूरी है कि निरंतर कोशिश करते रहिए। जितनी बार रुकावट आए उतनी बार आप आगे बढ़ते जाएं तो आपको यकीनन मंजिल मिलेंगी। आप अपनी आंखें खुली रखिए, चारों तरफ देखते रहिए, सारी पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर लेते रहिए। जिस दुनिया को पेड़ से गिरता हुआ सेब नजर आया था वही पेड़ जो है उसी पेड़ में न्यूटन को क्या नजर आया था? उसी फल में न्यूटन को ग्रेविटेशनल फोर्स नजर आया था। हमने देखा था पेड़ से फल गिरता हुआ, हमने देखा था पेड़ से सेब गिरता हुआ और न्यूटन ने उसको किस निगाह से देखा था? न्यूटन ने उसको देखा था इस निगाह से कि ये पेड़ से फल गिरता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। दोस्तों, हमारे मित्रों, केटल से निकलने वाला, केतली से निकलने वाला जो स्टीम होता है हमने उसको भाप देखा था, लेकिन जेम्स वाट ने उसमें इंजन देखा था। तो हम सारी घटनाएं जो हो रही है प्रकृति में उसको साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो यकीनन जो है हमको बहुत सारी चीजें हासिल हो जाएंगी। न दिन है न रात है।
मैं इसी पर अपनी बात खत्म करूंगा। न दिन है न रात है, कोई तन्हा है न कोई साथ है। न दिन है न रात है, कोई तन्हा है न कोई साथ है। जैसी आंखें वैसी दुनिया, जैसी आंखें हमारी आंख ने फल को गिरते हुए देखा था, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था। जैसी आंखें वैसी दुनिया, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। इसी के साथ आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका मुस्तकबिल शानदार हो। हम ईश्वर से, अल्लाह से इसकी दुआ भी करते हैं, इसकी कामना भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर की बातों से हमें ख्याल आया कि सर का स्नेह जितना हम लोग के प्रति रहता है, तो याद आया कि आपने पुकारा मेरा नाम लेकर, याद आया मेरा नाम भी। तो सर जो भी इतना बोले, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर लोग को बातों को हम लोग को ग्रेविटी के नियम के अनुसार लगता है कि सर ग्रेविटी के हिसाब से ही हम लोग को बता रहे हैं। उन लोगों को बातों के सब हमारे दिल को छू जाता है। अब कहेंगे कि जितने भी शिक्षक हैं, हम लोग का अभिवादन स्वीकार करें और पुनः अभिवादन स्वीकार करें। और मैं चाहूँगा कि अब छात्रों को दिया जाए मौका कुछ बोलने का। तब अभी 3rd ईयर के स्टूडेंट गौरव कुमार कुछ बोलेंगे आप लोगों के प्रति और सर के प्रति। आइए गौरव कुमार। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ। मेरी कलम भी हो जाती है दीवानी, जिस कलम से आप गुरुजनों का नाम लिखता हूँ। बीएड कॉलेज रसायन शास्त्र विभाग के अंजुमन में उपस्थित हमारे गुरुजन, हमारे जूनियर और जूनियर्स सभी का मैं गौरव दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अभी सर ने कहा कि हम सभी छात्र सितारों के जैसे हैं, तो छात्रों का तो संबोधन सर ने कर दिया, तो ये छात्र का फर्ज बनता है कि सर को भी संबोधन किया जाए। तो सर मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम छात्र सितारे हैं, तो आप भी चांद से कम नहीं हैं। जितने भी हमारे गुरु हैं वो चांद से कम नहीं। तो उन पे चंद पंक्तियां कि रोशनी चांद से है, सितारों से नहीं। रोशनी चांद से है, सितारों से नहीं। मोहब्बत आप गुरुजनों से है, हजारों से नहीं। और भी क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का भी प्रोग्राम है, कुछ पंक्तियां और एक दो कि चांद वो आहें भरेगा, ये गुरुजन के लिए संबोधित कर रहा हूं कि चांद वो आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद वो आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब आपका नाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। आंखें नाजुक सी कली, आंखें नाजुक सी कलियां, जुल्फे जन्नत की डलियां। आंखें नाजुक सी कलियां, जुल्फे जन्नत की डलियां। तेरे कारण फरिश्ते सिर पे इल्जाम लेंगे। अरे हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। अंतिम पद पढ़ता हूं कि ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा। तवज्जो, ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह आप नहीं उस जगह है अंधेरा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह आप नहीं उस जगह है अंधेरा। अब कैसे चैन आप भी आपके बदनाम लेंगे। अरे उसकी बात चली तो सब आपका नाम लेंगे। अब मैं चाहूंगा कि कंट्रोल के जितने स्टूडेंट्स हैं बारी से वो आए और मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि जिनको कुछ सब लोग को अभिवादन करना है वो आकर अभिवादन कर सकते हैं। कंट्रोल के कोई स्टूडेंट्स, गर्ल्स या बॉयज आना चाहेंगे? कोई आइए। That our senior students has organized this Presence Day. Really
our first year students. This small ceremony by our seniors known to be as a Freshers Day. Thank you to all professors who has given this permission to organize this Freshers Day. Really, we had never seen this kinds of Freshers Day in such a small period of time. Really, it's mean for us. Thanks to all the seniors, for the third year students and second year students. Really, a very thankful to you. I would like to give a standing ovation by making such kinds of positions. Really, a very thankful to all the senior students who have given such kinds of pressure. Myself, Kushi Kumari from first year from chemistry department. Really, I have a strong burning desire to do something extraordinary in my life, and I am a great supporter of humanity. Thank you. थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि पाटवा का कोई भी विद्यार्थी आया उस सभी लोग को अभिवादन चुकाएं। आइए अपना इंट्रो पहले अपना नाम दे देना, ठीक है? क्या नाम है? मनसुख मान, आप कुछ बोलेंगे सब लोग अभिवादन में? I want to say that today I want to singing a song in front of all students. Please give me a loud when I can. तेरे मस्त मस्त गाने हैं. This is my favorite song. I think you will like this song. यूट्यूब पे डाल देंगे, देख लीजिए।
ताजी तेरी मस्ती मस्ती दिल में मेरी दिल की गई तेरी मस्ती मस्ती दिल में पर्ची है थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि पाटवान के जुड़े विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं या बैठे हुए हैं, बारी बारी से आए और अपना इंट्रोडक्शन पहले पाटवान के गर्ल्स आएंगे।